से 3 साल पहले एक सबसे बड़ा सवाल था, वो ये कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। राइट। लेकिन 2020 में एक सबसे बड़ा सवाल था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि ये सवाल, ये मुद्दा जो है बहुत ही अहम है। अब क्योंकि सब कुछ क्लियर हो चुका है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनने वाला है, तो आइए ना एक छोटी सी नज़र डालते हैं अमेरिका के चुनाव पर, और इस चुनाव से हमें क्या सीख मिलती है। ये एक सबसे बड़ा इस वीडियो का हाईलाइट होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार पार्टीज़ की। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि यार ये बंदा किस पार्टी का है, डोनाल्ड ट्रम्प किस पार्टी का है। जैसे हमारे देश में यानी कि हिंदुस्तान में जो दो सबसे बड़ी पार्टी है, एक का नाम है बीजेपी और एक का नाम है कांग्रेस। हालांकि और भी पार्टीज़ हैं, बट ये दो पार्टी सबसे बड़ी है। वैसे ही अमेरिका में जो दो सबसे बड़ी पार्टी है, एक का नाम है रिपब्लिक पार्टी और एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बात करते हैं जो बिडेन की। जो बिडेन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, और डोनाल्ड ट्रम्प जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है रिपब्लिक पार्टी। क्योंकि जो बिडेन जो है वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, जब ये तय हो चुका है, तो क्यों ना थोड़ा सा उनके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, उनकी जीवनी और उनका करियर क्या क्या कैसे कैसे हुआ। देखिए, जो बिडेन का जन्म हुआ है 20 नवंबर 1942 को, और अगर उनकी बात करें कि उन्होंने क्या करियर किया, तो उन्होंने लॉ में डिग्री हासिल की है एंड 1970 से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर दिया था। यानी कि कह सकते हैं कि 28 से 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया था। तो जो बिडेन जो है अमेरिका के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। लोकप्रिय नेता इसलिए क्योंकि उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी और उस बात को मनवाया है। उन्होंने टैक्स पर बात की है कि टैक्स को कैसे आसान किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने की कोशिश की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि ये सारे मुद्दे वहाँ के बहुत ही जीवंत और ज्वलंत मुद्दे हैं, इस चीज़ पर उन्होंने बात की, इसलिए वो वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो बिडेन जो है वो जनवरी 2021 से अपने राष्ट्रपति का प्रभार ग्रहण करेंगे और वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने वाले। याद रखिएगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सो यार, अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है वो। देखिए, हर चीज़ का एक अच्छा और बुरा पहलू होता है। मैं डोनाल्ड ट्रम्प को एक बहुत अच्छा इंसान भी मानता हूँ, और कहीं ना कहीं यार नेगेटिविटी हर किसी में होती है। सो मैं सिर्फ उनको नेगलेक्ट नहीं करूँगा कि उनमें नेगेटिविटी है। देखिए, अच्छा इंसान क्यों मानता हूँ ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने उनके बारे में एक बहुत ही सच्ची स्टोरी सुनी है, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो पिताजी थे वो एक बहुत ही वेल्दी इंसान थे। वेल्दी का मतलब है जिनके पास बहुत पैसा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने ये शिक्षा दी कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, और डोनाल्ड ट्रम्प ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ ली थी बहुत पहले। तो उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी से एक पैसा मांगा, कुछ अच्छा अमाउंट का पैसा मांगा, और उनके पिताजी ने उन्हें उधार के रूप में वो पैसा दिया। इसलिए नहीं दिया कि यार चलो ठीक है ये पैसा रख लो तुम मेरे बेटे हो, नहीं। इनके पिताजी ने इन्हें उधार के रूप में पैसा दिया, और डोनाल्ड ट्रम्प ने उस पैसे का बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया। उस थोड़े से पैसे से उन्होंने कई अरबों खरबों रुपए बना लिए, और आज डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के सबसे बड़े रियल एस्टेट एम्पायर के मालिक हैं। हालांकि और भी उनके कई सारे बिजनेस हैं। मैं इसलिए उनकी इस बिजनेस माइंडेड का बहुत कायल हूँ। तो क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो यार थोड़ी सी इलेक्शन की बातें हो जाएं। देखिए, इन्होंने ट्रम्प ने अपने कार्यकाल में कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उनके जो मैक्सिमम काम है ना, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने कार्यकाल के दौरान, अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जो मैक्सिमम वर्क किए, वो ऐसे काम है जिससे अमेरिका अनस्टेबल हो गया। तो यही चीज़ है कि यार लोगों में बहुत ही आक्रोश है। जैसे कि बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे भारत के साथ ही देख लीजिए। उन्होंने टैक्स और टैरिफ बढ़ा दिए थे, जिसके कारण हमारी सरकार और उनकी सरकार के बीच में बहुत वैचारिक मतभेद हो गया। हालांकि मोदी ऐसे शो करते हैं कि यार हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम दूसरे लोगों को दिखा सकें। दूसरा, खाड़ी देशों के साथ यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, जहाँ से तेल बहुत निकलता है, उनके वहाँ से बहुत ही गलत रिलेशन बिल्ड हुए हैं। और कई सारे देशों के साथ हम उनके वॉर हुए हैं। ईरान की कंट्री के उन्होंने जो जनरल है उसे मार गिराया था। तो ऐसे बहुत सारे काम किए उन्होंने, जिससे कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुँचा अमेरिका। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जाए तो यार उन्होंने कई सारे देशों के लिए वीज़ा की पाबंदी लगा दी थी, या बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बिल्ड कर दिए थे, जिसके कारण जो दूसरे देशों के लोग थे जो वहाँ पर एज अ प्रवासी के तौर पर रहते थे, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो इन सारी चीज़ों के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह धीरे धीरे गिरी है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी इसी के कारण से लोगों में उनके प्रति ट्रम्प के खिलाफ बहुत ही आक्रोश है। अब बात करते हैं यार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। ये अंदर की बात है और ये मेरा पर्सनल मैटर है जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस नियुक्त किए थे। डोनाल्ड ट्रम्प ये जानते थे कि यार मैंने बहुत सारे कुछ गलत काम किए हैं जिसके कारण मेरे ऊपर केसेस हो सकते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस को नियुक्त किया, ताकि अगर कभी उनके ऊपर आरोप लगे तो ये जो 4 जजेस हैं एटलीस्ट इनके अंदर मेरे लिए यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा, तो ये कोई बड़ी सज़ा तो नहीं देंगे, या ये मेरे लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे।
सो डोनाल्ड ट्रंप को कह सकते हैं कि यार उन्होंने इलेक्शन के लिए भी इस फायदे को उठाना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए जब चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि यार भैया मैं तो हारने वाला हूँ या मैं तो हारते हुए दिख रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर वो हार रहे थे वहाँ के कोर्ट में उन्होंने जाके अर्जी दे दी कि यार यहाँ पे फिर से इलेक्शन की वोटिंग्स करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पर धांधली हुई है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि अब देखिए ना ट्रंप जो है हर जगह हारते हुए दिख रहे हैं। एक दो राज्यों, दो तीन चार राज्यों में अगर आप हारते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप मैक्सिमम राज्यों में हारते हुए दिख रहे हैं, तो अब क्या करेंगे। ट्रंप की हालत नहीं क्या है, एक ऐसे खिलाड़ी की हो गई है जो शायद हार रहा है लेकिन उससे अपनी हार डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। वैसे भी कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है और डूबते हुए सूरज की तरफ किसी की नज़र भी नहीं होती। तो अब ट्रंप बिल्कुल भी यार, अब वो शायद इस फिराक में है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई चमत्कार और मैं फिर से राष्ट्रपति बन जाऊं। अमेरिकी चुनाव से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जो दो सबसे बड़ी सीख मेरे हिसाब से होती है वो ये कि मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताऊं जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि 1988 से जोसेफ बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तैयारी कर रही है मैक्सिमम वोट्स पाने के लिए, अपना राष्ट्रपति जितवाने के लिए। और जोसेफ बाइडेन को 1988 से जिम्मेदारी मिली है इस चीज़ की, लेकिन जोसेफ बाइडेन हर बार हार गए अपनी पार्टी का राष्ट्रपति लाने में। लेकिन फाइनली देखिए आज 1988 में उनको वो जिम्मेवारी मिली थी और अब जाके वो राष्ट्रपति बने। सोचिए 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फाइनली वो राष्ट्रपति बन गए। जो उनका उद्देश्य था दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष बनने का, अब वो जाके पूरा हो चुका है। सो हालांकि ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो, उस चीज़ के प्रति ललक हो, जिज्ञासा हो, तो वो चीज़ आपको मिलती है। यानी कि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। दूसरी चीज़, आपका अपोजिशन कितना भी बड़ा, ताकतवर, कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जोसेफ बाइडेन जो है और डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो संपत्ति है वो 100 गुना ज़्यादा है। किससे? जोसेफ बाइडेन से। लेकिन फाइनली जोसेफ बाइडेन जीते गए। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितने शक्तिशाली इंसान है, उनके पास बहुत पैसा है, 100 गुना ज़्यादा पैसा है। किससे? जोसेफ बाइडेन से। उनके पास रियल एस्टेट का बहुत बड़ा एम्पायर है, उनके खुद के न्यूज़ चैनल्स हैं, न जाने कितने बिजनेस हैं, खुद की मैगजीन्स हैं, शायद खुद के न्यूज़पेपर्स भी हैं। लेकिन फिर भी जोसेफ बाइडेन जो हैं जीत गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, आपके इरादे अच्छे हैं, तो लोग आपको पसंद करते हैं और फाइनली आपको जीत मिलती है। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अमेरिका के चुनावों के बारे में और सब कुछ जो भी आपको जानने के लायक था वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह की हर हफ्ते वीडियोस अपलोड होती रहती है, ज्ञानवर्धक बातें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, शेयर करना चाहो किसी के साथ तो ज़रूर शेयर करो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।